तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसका कितना प्यारा कलर आया है और एक बिल्कुल ऑथेंटिक ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सादा सी रेसिपी लेकर आया हूँ। आज मैं आपके लिए ग्रीन चटनी यानी कि हरी चटनी की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये चटनी हमारे घरों के अंदर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। जब आप खाना खाते हैं तो साथ में ये चटनी रखी जाती है और बाज़ का इस तरह होता है कि हमें अचानक भूख लग जाती है और घर में कोई सालन ना भी हो तो इस चटनी के साथ हम खाना खा लेते हैं। तो ये वाली आज मैं आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ कि रेस्टोरेंट के अंदर ये किस तरह बनाई जाती है। जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं कढ़ाई के साथ, बारबेक्यू के साथ, या फिर जो दही भल्ले की ग्रीन चटनी होती है वो आप जब घर पे बनाते हैं तो आपको वो टेस्ट नहीं आता जो कि एक रेस्टोरेंट में आता है। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह आप वही रेस्टोरेंट स्टाइल वाली चटनी घर पर तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसको बढ़ाने के लिए और इसका टेस्ट ज़्यादा खट्टा करने के लिए। रेस्टोरेंट के अंदर चूंकि दही बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो वो दही को खट्टा करने के लिए उसके अंदर टाटरी डालते हैं। उसके अलावा इसको गाढ़ा और सफ़ेद करने के लिए एक दिन जो पुरानी रोटियां होती हैं उनका बारीक पाउडर करके वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। चूंकि हम ये चटनी अपने घर के लिए बना रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको 100% प्योर इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएं। जब ये ग्रीन चटनी हम घर पे बनाते हैं तो हम इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हरा धनिया, पुदीना और सब्ज मिर्च या नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो जो रेस्टोरेंट के अंदर है वो इसके अंदर 2 चीज़ें और भी शामिल करती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्ज धनिया है। ये मैंने इस तरह गुट्टी लेकर उसको धो लिया था और साथ में पुदीना है जो कि मैंने उसके पत्ते उतार कर अच्छी तरह वॉश कर लिए थे। तो धनिया और पुदीना हमने हम वजन लिए हैं। तो अगर इस चटनी को आप कूंडी डंडे के साथ बना रहे हैं तो आपको चाहिए कि जो धनिया है उसको आप बारीक काट लें। लेकिन अगर आपने इसको ब्लेंडर के अंदर या फूड प्रोसेसर के अंदर बनाना है तो आपको इसको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये काफ़ी लंबे हैं पत्ते इसके, तो मैं इसको काट लूँगा। इसको हम ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे और थोड़ा सा मोटा काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से जो सारा धनिया है वो हम काट लेंगे और इसको हम फूड प्रोसेसर के अंदर बनाएंगे। तो माशाल्लाह हमने धनिया काट ली है, तो अब इसकी हम एक मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले फूड प्रोसेसर जो है उसके अंदर हम धनिया शामिल कर देंगे। धनिया हमने डाल दी है तो इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। पहले हम जो धनिया है उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर जो पुदीना है वो भी शामिल कर देंगे। तो अभी माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो धनिया है वो ग्राइंड हो चुकी हैं। तो अभी इसके अंदर हम जो पुदीना है वो भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। पुदीना इसके अंदर शामिल कर कर ये पुदीना भी हम इसके साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पुदीना और धनिया की एक अच्छी सी पेस्ट तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स, ये देखिए ये हमारे पास सब्ज मिर्च है। तो आप इसको जितना ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा मिर्चें डालें। अगर आप कम स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप कम मिर्चें डाल सकते हैं। लेकिन अक्सर ये फ़र्क पड़ता है कि कुछ मिर्चें ज़्यादा स्पाइसी होती हैं और कुछ कम होती हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 20-25 दाने हैं जो इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं। उसके बाद इसका जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो सीक्रेट इसका है लहसुन। जब हम घर पे चटनी बनाते हैं तो हम लहसुन इसके अंदर नहीं शामिल करते, लेकिन अब आपने जब भी चटनी बनानी है तो लहसुन लाजमी शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। उसके बाद ज़ीरा पाउडर, आप ज़ीरा चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं। हम ज़ीरा पाउडर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक तो ये मिकदार में कम लगेगा और हमें खुशबू ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। और फूड प्रोसेसर के अंदर क्योंकि ये ज़ीरे का पाउडर नहीं बनेगा इसलिए हमने पहले इसका पाउडर कर लिया है और शामिल कर देंगे इस तरह से। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है भर कर जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा नमक आप इसके अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। वैसे मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून शामिल कर दूंगा।
तो इसको बंद कर देंगे और दोबारा से इसको भी एक अच्छी तरह से पेस्ट बना देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जो चटनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया है। तो आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको दही के अंदर शामिल करेंगे तो ये बहुत ही कमाल का रायता बन जाएगा। मैं आपको ज़रा तैयार करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम थोड़ी सी चटनी लेंगे, उसको हम इस दही के अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसका कितना प्यारा कलर आया है और इसका बहुत ही प्यारा सी ग्रीन सा कलर आया है और एक बिल्कुल ऑथेंटिक ये रेसिपी है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के मुताबिक हमने तैयार किया है। तो अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि चटनी के अंदर हमने नमक डाला था लेकिन वो बहुत कम था। लेकिन अब जब रायता बनाएंगे तो आपने उसके अंदर अपने मुताबिक नमक शामिल करना है। तो यहाँ से हम तकरीबन 1/4 जो है टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये वाला रायता आप बारबेक्यू के साथ, कढ़ाई के साथ, फिश फ्राई के साथ, उसके अलावा जो दही भल्ले आप घर पे बनाते हैं उसके साथ जो ग्रीन चटनी होती है उसके तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की और बहुत मज़ेदार चटनी बनी है। तो आइए इसको ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह की बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा टेस्ट है, वल्लाह कमाल है। तो आज के लिए तो इस ग्रीन चटनी की रेसिपी ही थी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक रेसिपीज ही मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।